नमस्कार दोस्तों, यह जो दृश्य दिख रहा है यह कोई रोजगार के लिए खड़े युवा या नोटबंदी में एटीएम के सामने लगी हुई लाइन नहीं है, क्योंकि यह तो आम बात है। हमारे देश में यह होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। मगर यह लाइन उन अन्नदाताओं की है जो हमारे देश के जितने रईस लोग हैं, टीवी लोग हैं, बोलते हैं अन्नदाता हैं, उन्हीं अन्नदाताओं की ये लाइन है। और ये यूरिया के लिए लगी लाइन है जो कि फसलों में छिड़काव होता है। टीवी पर तो अन्नदाता बोलकर भिखारियों की तरह लाइन में खड़े कर देते हैं। यह भी लाइन इसीलिए लगी है क्योंकि यहाँ यूरिया मिलने वाला है। देश का सम्मान बढ़ता है जब देश का अन्नदाता अन्न पैदा करता है। मगर अन्न पैदा करने के लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ये हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उस पर से केंद्रों की बाध्यता कि 2 बोरी यूरिया पर उन्हें नैनो यूरिया लेना ही पड़ेगा, जिसकी कोई उपयोगिता प्रभावी नहीं है, क्योंकि किसानों के पास यह नैनो की यूरिया की बोतलें घर में किसी कोने अतरे में फेंकी हुई मिल जाएगी। मगर खाद लेना है तो यूरिया लेना ही होगा, इसके लेना ही पड़ेगा। यही पात्रता है और किसान की मजबूरी है। धान बेचना हो या फसल बेचना हो या फिर खाद खरीदना हो, आज के समय मार्केट में 500 से 600 रुपये का यूरिया मिल रहा है। मगर प्रशासन मस्त है, क्योंकि प्रशासन को कमीशन मिलता है। डीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं सर, 2 बोरी पर नहीं 4 बोरी पर नैनो यूरिया देना है। सोच लीजिए, जिस नैनो की कोई उपयोगिता नहीं है उसे भी किसान को लेना है। और ऐसे धक्के मुक्के खाते हुए कई लोगों को, बुजुर्गों को गिरते हुए, घायल होते हुए हमने देखा, जो आप भी देख रहे हैं। कैमरे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि पूरी दुनिया को भोजन कराने वाला व्यक्ति इस तरह दर दर भटकता रहेगा खाद के लिए, बीज के लिए, फसल बेचने के लिए। तो आलम यह है साहब कि धान के दाम सस्ते हैं, चावल महंगे हैं। चावल सस्ते हैं, किसान सोचता है कि हमारा बेटा किसान कभी न बने, नौकरी करे, 12,000 पावे, 10,000 ही पावे, लेकिन नौकरी करे, किसानी ना करे। एक ज़माना था जब एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर का वेतन 1 क्विंटल चावल और धान के बराबर हुआ करता था, और आज प्राथमिक विद्यालय का टीचर 1 महीने के अंदर पूरे साल का अनाज, मसाला, तेल खरीद लेता है। अब सोचिए किसानों की दुर्दशा कहाँ से कहाँ लाई गई। इसके लिए एक सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, इसके लिए सभी दोषी हैं। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी खुद किसान है, जो स्वार्थी नहीं है, छोटे स्वार्थ के लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देता है। क्योंकि अगर जब कोई स्वार्थी नहीं होगा तो उसका हक नहीं मिलेगा। हक के लिए लड़ना पड़ता है, स्वार्थी बनना पड़ता है। इसीलिए मैं किसानों को कहूँगा कि जब भी चुनाव आए आप स्वार्थी बनो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करो, नेताओं से मांगो, कहो कि आप हमारे लिए लड़ो, वरना अगले साल उन्हें बदल दो। बदलते बदलते एक समय तो ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके लिए लड़ने वाला एक न एक पैदा हो ही जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जो रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें रामगढ़ नुआव क्षेत्र का है और चांद प्रखंड के चांद क्षेत्र का है, जहां ये महिला चीख रही है। आइए सुनते हैं पूरी महिला की बात को, क्या बोली है, क्या कह रही है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या यहाँ मनमानी कर रहे हैं सर, जितने अफसर है ना वो सारा मुंह देख पीड़ा और चुतर देख पीढ़ा दे रहे हैं, अब ढुका रहे हैं। पैसा 100-200 ले करके उसको ढुका करके अब लाइन में जो 4 बजे भोर के लगे हैं उसको मिलते नहीं है, आकर के ऊपर दिलवाते हैं, घूसखोर है। व्हाट्सएप पे आधार कार्ड आता है और तुरंत पर्ची कटता है और खाद निकल के चला जाता है। एक लड़की का भी आप हाथ कट गया था? मेरी बहन का हाथ कट गया, देखिए यहाँ पे कटा हुआ है। कैसे हुआ ये पुलिस का हम लोग बोल रहे थे, दरवाजे छाप रहे थे, उसी की वजह से उसको चोट लगा है। इनका नाम क्या पड़ेगा? ज्योति कुमारी। आपका नाम? आज सुप्रिया कुमारी। कहाँ से आई हैं? असादे से। चलिए ठीक। वहीं चांद के एक और प्राइवेट केंद्र पर, जहां पर व्यवस्थाएं सुगम दिखी, टोकन सिस्टम था, टोकन लेकर किसान आ रहे थे, कोई भीड़ नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी, और तरल नैनो यूरिया भी 4 बोरी यूरिया पर दिया जा रहा था। जहां व्यवस्थाएं काफ़ी सुगम थी, किसान भी खुश थे, क्योंकि यहां लाइन नहीं लगनी पड़ रही थी और लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा था, इसलिए सही था। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में किसान मजदूर संघर्ष समिति का धरना था, जहां इनको ई बाजार पे यूरिया का वितरण किया जा रहा है। आधार कार्ड लगाकर एक आधार कार्ड पर 5 बोरी यूरिया दिया जा रहा है, जिसके साथ 2 तरल नैनो यूरिया दिया जा रहा है।
जिससे किसान बहुत रुष्ट हैं क्योंकि उनके जेब पर भारी पड़ रहा है। एक तरल नैनो यूरिया का कीमत 240 रुपये बोतल है। अब सोचने वाली बात है कि एक आधार कार्ड पर 5 बोरी सरबोत तरल नैनो यूरिया दिया जा रहा है, जिसका दाम 480 रुपये किसानों से ज़्यादा लिया जा रहा है। नैनो के दाम पर किसान नहीं कहते हैं कि इस तरल नैनो का छिड़काव कैसे करें, कोई साधन नहीं है। और हर किसान के घर में 4-5 बोतल 10 बोतल किसी कोने अतरे में पड़ा हुआ मिल जाएगा। तरल यूरिया का छिड़काव कैसे करते हैं, किस चीज़ से करते हैं, उसका कोई साधन नहीं, लेकिन लेना तो पड़ेगा साधन, क्योंकि इसके बगैर आपकी कोई गुजारा नहीं है। वहीं किसानों की मजबूरी का ज़बरदस्त फायदा उठाया जा रहा है। नैनो यूरिया ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। इसी विषय पर अंचलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अंचलाधिकारी महोदय हरकत में आए, इफ्को ई बाजार केंद्र पर गए, वहां कर्मचारियों से बातचीत किए, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया। कह दिया कि ये साहब हमारे ऊपर से कंपनी की तरफ से आदेश है और हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि अगर कि आपको बात करना है तो हमारे कंपनी के ऊपर के अधिकारियों से बात कीजिए, उनसे कहिए कि इस पर रोक लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मजबूरी है, हमको देना ही पड़ेगा। जिसके बाद अंचलाधिकारी महोदय वापस आए। अब आगे क्या होगा इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरिया का वितरण किसानों के लिए खेत के लिए रसीद लाना होगा। तरल नैनो यूरिया 5 बोरी पे 1 बोरी दिया जाएगा, ये तो आश्वासन जरूर दिया सीओ साहब ने, लेकिन उनको वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि हम आपकी बात को नहीं स्वीकार करते हैं। मतलब साफ तौर पे यही कहा जाता है कि इफ्को ई बाजार ऐसा हो गया है कि उसके पर सरकार का या फिर सरकारी प्रशासन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, उनका वश नहीं चलेगा इस पर, और वो अपने मनमाने ढंग से किसानों को ज़बरदस्ती तरल यूरिया देंगे, जिसका कोई इफेक्ट हो या ना हो, मगर बेचना है किसान की कंपनी की पॉलिसी है और उस पर अडिग रहेंगे। तो ये मनमानी कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और किसान इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, अब देखने वाली विषय होगा, क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा है कि हम इसके लिए संघर्ष जरूर करेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं हमारे बीच में आकर के आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय हमारी आवश्यकताओं को, हमारे मांग पत्र को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ाए। कृपा के हम अपील करते हैं, वह संसार दूर करता है और नए वर्ष पर मुबारक का धन्यवाद देता है।